इस तरह मेरी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अब जब मेरी 7 वाइव्स हैं तो मुझे अपने रेल्म को एडवांस करने की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी सुई क्षय उसे अलग कर देती है। मिस, फैमिली हेड आपको बुला रहे हैं। ये क्षय कहती है, आ रही हूँ। तभी वहाँ एक बंदा आता है और ईक्षय को बताता है फैमिली हेड और सेकंड मास्टर दोनों वहाँ हैं। उन्होंने कहा है आप जल्दी से जल्दी आइए। ये क्षय पूछती है, सब वहाँ हैं, क्या वो मेरा ट्रायल लेने वाले हैं? बंदा कुछ बोल नहीं पाता। ये क्षय कहती है, चलो मैं तैयार हूँ। वो जाने लगती है। सुई इक्षय को जाता हुआ देखकर ये फैन मन में सोचता है, क्या सू फैमिली उसे मुझसे शादी करने की वजह से ब्लेम कर रही है? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। फिर हम सू फैमिली की मीटिंग में आते हैं जहां सुई इक्षय पर चिल्लाया जा रहा था। क्या तुम पागल हो गई हो सुई इक्षय? इन सब के आगे ये इक्षय कॉन्फिडेंस में थी। चिल्लाने वाला बंदा सू फैमिली का सेकंड मास्टर सू मिंघाओ था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने सच में अनाउंस कर दिया कि तुम उस पागल ये फैन से शादी करोगी? क्या तुम चाहती हो कि सू फैमिली भी उनके साथ दफन हो जाए? दूसरा आदमी कहता है, ये फैमिली खत्म हो चुकी है, उनसे जुड़ना मतलब मौत को दावत देना है। ये हम सबको ले डूबेगी सेकंड ब्रदर। उन सबकी बात सुनकर यक्षवे कहती है, मेरे पास अपने प्लान्स हैं। रूम के बाहर खड़ा ये फैन ये सब सुन रहा था और सोचता है, मेरी वाइफ यक्षवे को मेरी वजह से ब्लेम किया जा रहा है। जैसा मैंने सोचा था। अंदर फैमिली वाले बोल रहे थे, गुस्ताखी, इस औरत को क्लान से निकाल देना चाहिए, एक्सपेल करो इसे। हाँ, एक्सपेल करो। सेकंड मास्टर सू यक्षवे के बाप से कहते हैं, एल्डर्स ब्रदर अपनी बेटी को संभालिए। लेकिन सू यक्षवे के पिता सू फैमिली के हेड सुहोंगाई उसे रोकते हैं और कहते हैं, मैं यक्षवे के फैसले को सपोर्ट करता हूं। यक्षवे खुश हो जाती है। फादर, सुहंगा सीरियस टोन में बोलते हैं, 30 साल पहले जब सू फैमिली बर्बाद होने की कगार पर थी तब हमें पहला लाइफ सेविंग लोन किसने दिया था? अगर ये फैमिली का सपोर्ट ना होता तो आज हमारी सू फैमिली बस एक छोटा सा कारखाना होती। वो सभी से कहते हैं, ये क्षय गलत नहीं है, अगर किसी को दिक्कत है तो वो बाहर जा सकता है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद अचानक सभी का फोन बजने लगता है। सेकंड मास्टर बोलता है, एल्डर्स ब्रदर देखिए, एक सप्लायर ने अचानक अनाउंस कर दिया है कि वो हमारे साथ काम करना बंद कर रहा है। दूसरा बंदा भी आगे से कहता है, मैं भी। कुछ लोगों ने तो कुछ दिन पहले ही रिश्ता तोड़ने की बात की थी। सभी लोग बोल रहे होते हैं, सबको पता है ये फैमिली के मामले में कुछ तो गड़बड़ है। कौन इस मुसीबत में पड़ना चाहेगा? किसी ने कहा है कि कोई बहुत पावरफुल फिगर सू फैमिली को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट करने वाला है। तभी आगे फैमिली हेड कहते हैं, लगता है जिन्होंने ये फैमिली का बुरा हाल किया अब वो सू फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। ये वही बात हुई, बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारना। इस पर सू होंग लाइए दोनों भाई कहते हैं, एल्डर्स ब्रदर, ये अच्छे इंसान बनने का टाइम नहीं है। ये फैमिली का अंजाम देखा ना, हम सू फैमिली उस मास्टरमाइंड को प्रोवोक करने का रिस्क नहीं ले सकती। आपने कहा था ना कि आप प्रोविंशियल कैपिटल की शाह फैमिली के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसका क्या हुआ? फैमिली हेड सू होंग हाई का पसीना निकल आता है। वो कहते हैं, ऐसे हालात में तो मुझे डर है कि वो पार्टनरशिप भी हाथ से निकल जाएगी। वो मन में सोचते हैं, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता, लेकिन मैं पूरी सू फैमिली को भी डुबा नहीं सकता। मुझे क्या करना चाहिए? तभी सेकंड मास्टर सू यी श्वे पर चिल्लाता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सू फैमिली बर्बाद होने वाली है। सू यी श्वे खड़ी हो जाती है और कहती है, शाह फैमिली आज रात बैंक्वेट में आने वाली है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी उनके साथ पार्टनरशिप सिक्योर करने में और सू फैमिली को प्रोटेक्ट करने में। वो आगे कहती है, ईमानदारी और फायदा मेरी सू फैमिली दोनों को हासिल करेगी। अगर आप लोगों को मुझ पर, सू यी श्वे पर भरोसा नहीं है तो अपने शेयर्स बेचो और यहां से चले जाओ, मैं किसी को नहीं रोकूंगी। ये फान बाहर खड़ा ये सब देखने के बाद मन में कहता है, मेरी वाइफ यी श्वे। फिर वो रूम से दूर जाने लगता है और सोचता है, मुझे देखना होगा शाह फैमिली से कौन आ रहा है आज। अगर मैं उनसे पहले मिल सकूं तो शायद यी श्वे की मदद करने का कोई रास्ता निकाल पाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में। तभी वहां कुछ गुंडे टाइप के बंदे आ जाते हैं और ये फान को देखते हुए बोलते हैं, अरे वाह, ये तो ये फैमिली का पागल है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, भूख लगी और खाना ढूंढ रहे हो? क्या ये यंग मास्टर तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करे? ये फान अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए बच्चे जैसे कहता है, खाना? कैसा खाना? लेकिन मन में वो समझ जाता है, ये जाओ त्यालोंग है, ये खुद मुसीबत मोल लेने आया है। तभी जाओ त्यालोंग अपनी हाथ में पकड़े हुए वाइन ग्लास में थूक देता है। ये देखकर उसके बाकी साथी भी अपनी सिगरेट की राख और बचा हुआ कचरा उस वाइन में डाल देते हैं। जाओ त्यालोंग वो ग्लास येफान को देते हुए कहता है, ये लो यंग मास्टर, ये के लिए स्पेशल वेलकम ड्रिंक मैंने खुद बनाई है, चलो पियो इसे। जाओ त्यालोंग मनी मन जलता है, इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? पागल होकर भी इसके पास 7 इतनी खूबसूरत बीवियां हैं जो इससे शादी करना चाहती हैं। आज मैं सबको दिखा दूंगा कि ये फान पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसके चमचे भी कहते हैं, ब्रदर लॉन्ग को थैंक यू बोलना मत भूलना, चलो पियो, बहुत टेस्टी है। ये फान वो ग्लास ले लेता और कहता है, थैंक यू ब्रदर लॉन्ग। चमचे चिल्लाते हैं, पी ले पी ले। ये फान ग्लास को ऊपर उठाता है और देखते हुए बच्चे जैसे कहता है, अमेजिंग, तो ऐसे बनती है बढ़िया वाइन। ये देखकर ज़ौतियालोंग हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ता है। हा, ये फान तो सच में पूरा पागल हो चुका है। लेकिन आगे ये फान उस वाइन ग्लास को देखते हुए कहता है, लेकिन लगता है इसमें अभी भी कुछ कमी है। ये सुनकर ज़ौतियालोंग और जोर से हंसता है, बहुत बढ़िया, हा। तभी ये फैन वहां साफ सफाई करने वाली आंटी को देखता है और उन्हें रोकता है, रुको।
और फिर उनकी बाल्टी का गंदा पानी उस ग्लास में डालने लगता है और बोल रहा होता है, हमें इसमें थोड़े और इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। ये देखकर आंटी चिल्लाती हैं, अरे वो गंदा पानी है। ये सब देखकर जाओ तियानलोंग पेड़ पकड़कर हंसने लगता है, हा हा हा, इसका वीडियो बनाओ। उसके चमचे वीडियो बनाने लगते हैं और कहते हैं, सबको दिखाओ कि कैसे ये महान प्रोडिजी शौक से टॉयलेट का पानी पी रहा है, ही ही ही। वो लोग हंसी रहे थे कि तभी ये फैन आगे बढ़ता है और जाओ तियानलोंग का गला पकड़ लेता है। जाओ शौक हो जाता है, तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ये फैन वो गंदा वाइन जाओ तियानलोंग को ही पिला देता है और कहता है, अच्छी चीजें मिल बांटकर खानी चाहिए, ब्रदर जाओ पहले आप पीजिए। गंदा वाइन पीने के बाद जाओ की हालत खराब हो जाती है और वो उल्टी कर देता है। वो गुस्से में कहता है, तुमने मुझे ये सब पिलाया कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये फैन अपनी बच्चों वाली एक्टिंग जारी रखते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या टेस्ट अच्छा नहीं था? मेरी वाइफ इत्सुए मुझे पीने नहीं देती, लेकिन क्योंकि आपने ऑफर किया था तो शुक्रिया अदा करने के लिए ये ड्रिंक मैं आपको वापस ही दे सकता था। ये सब एक्टिंग के बाद वो मन में सोचता है, इन 5 सालों में मैंने उस ऑब्जेक्ट से सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं बल्कि 13 मास्टर्स का 100 साल का दुनियादारी का एक्सपीरियंस भी हासिल किया है। इस जैसे लोगों से निपटना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तभी जाओ तियानलोंग खड़ा हो जाता है और अपने बंदों को ऑर्डर देता है, पकड़ो इसे, मेरे लिए इसे मार मार के खत्म कर दो। आगे उसके सभी बंदे अटैक कर देते हैं ये फैन के ऊपर। ये देखकर ये फैन भी रेडी हो चुका था अपना पावर दिखाने के लिए। वो मन में सोचता है, तो ये अटैक करने ही वाले हैं, लेकिन तभी आवाज आती है, रुको। तभी ये फैन के पीछे से एक बंदा आता है जो अटैक कर देता है उन सभी के ऊपर और गुस्से में कहता है, मेरे ब्रदर फैन के एक बाल को भी छूने की हिम्मत किसने की? वो आगे जाते हुए 2 बंदों के सर पकड़कर आपस में भिड़ा देता है। ये सब देखने के बाद जाओ तियानलोंग बोल रहा होता है, तुम यहाँ क्यों हो? तुम तो शहर से बाहर थे ना? आगे से वो बंदा कहता है, अगर मैं नहीं आता तो मेरे ब्रदर फैन को कौन प्रोटेक्ट करता? हमें बताया जाता है कि ये फैन का जिगरी यार वोंग फुकुई है। फुकुई को देखने के बाद ये फैन मन में सोचता है, फुकुई मेरे साथ बड़ा हुआ है, जिन 5 सालों में मैं पागल था ये हमेशा मेरे साइड में रहा ताकि कोई मुझे परेशान न कर सके। जब सही वक्त आएगा मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। तभी जाओ तियानलोंग का चमचा उसे समझाता है, ब्रदर लोंग, वोंग फुकुई की स्किल्स पूरे शहर में बेस्ट हैं, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। चलो यहाँ से। जाते जाते जाओ तियानलोंग मन में सोचता है, मैं नहीं मानता कि वोंग फुकुई सारी जिंदगी ये फैन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। आज नहीं तो कल सू यिचे मेरी होगी। उनके जाने के बाद फुकुई कहता है, मैंने सब सुन लिया ब्रदर फैन। वो ये फैन को गले लगा लेता है और कहता है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, 7 खूबसूरत भाभियां तुमसे शादी करना चाहती हैं, अगर तुम होश में होते तो खुशी से पागल हो जाते। फुकुई की पकड़ इतनी मजबूत थी कि ये फैन का दम घुटने लगता है। वो मन में चिल्लाता है, अरे क्या मैं वैसा इंसान हूं, छोड़ो मुझे। तभी फुकुई ये फैन को घूर घूर कर देखने लगता है। ये फैन सोचता है, ये ऐसे क्यों देख रहा है? फुकुई को कुछ महसूस होता है। वो आगे ये फैन को सूंघने लगता है और बोलता है, बड़े भाई तुम्हारा ऑरा कुछ अलग लग रहा है, कहीं तुम ठीक तो नहीं हो गए? ये देखकर ये फैन सोचता है, ये बंदा बहुत तेज है, मैं इसे पता नहीं लगने दे सकता। तभी आवाज आती है, लिटिल फान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सू एक शुए थी। वो आगे आते हुए कहती है, मैं बस अपना मेकअप ठीक कर रही थी और तुम गायब हो गए। मैंने कहा था ना कि चुपचाप मेरा इंतजार करना। तुम ठीक तो हो ना? ये फान आगे सुएक शुए का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जब तक मेरी वाइफ यीशुए यहाँ है लिटिल फैन एकदम ठीक है। तभी फुगुई सुएक शुए को देखकर ग्रीट करता है, प्रणाम छोटी भाभी, फिक्र मत कीजिए छोटी भाभी, मैं वांग फुगुई अपनी जान देकर ब्रदर फैन को प्रोटेक्ट करूंगा। सुएक शुए कहती है, तुम वापस आ गए, चलो अच्छा हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है बैंक्वेट में जहां होस्ट बता रही होती है, आज हमारे बीच शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शिया हाउ मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट शिया हमारे शहर की एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, स्वागत कीजिए प्रेसिडेंट शिया का। तभी वहां से सुएक शुए, येफान और फुगुई भी आ जाते हैं। सुएक शुए फुगुई से कहती है, मुझे शिया फैमिली से पार्टनरशिप के बारे में बात कर